गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज की हमारी हैप्पीनेस क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं एक और नई हैप्पीनेस की कहानी। प्यारे बच्चों, जो वस्तु हमारे लिए उपयोगी होती है, यूजफुल होती है, उसको हम हमेशा अपने पास रखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने उपयोगी हैं अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए? इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है। हमारे घर में हर कोई हमें उपयोगी समझता है और हम भी अपने घर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आसपास का जो हमारा पड़ोस है, जो हमारा समाज है, क्या उसमें हमने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है? कभी कभी हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। इसीलिए समाज में भी हमें अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी पड़ती है। अगर किसी को हमारी आवश्यकता है और हम उसकी मदद कर सकते हैं, तो इस तरीके से उसकी मदद करके हम अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के समाज में रह रहे लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। तभी एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश हम बना सकते हैं। हम हमेशा कहते हैं जियो और जीने दो, लेकिन अब हमें सोचने की आवश्यकता है जीने दो और जियो। सबसे पहले हमें दूसरों को जीने देना है, उनकी मदद करनी है, उनकी सहायता करनी है, उनके लिए अपने आप को उपयोगी साबित करना है। और इस तरीके से हर व्यक्ति अगर ऐसा सोचने लगेगा, जीने दो और जियो, तो एक अच्छे समाज की कल्पना, एक अच्छे देश की कल्पना हम कर सकते हैं। आज की हमारी हैप्पीनेस कहानी का नाम है रूपम की पहिया कुर्सी। रूपम और कंचन बहुत अच्छी सहेलियां थी। दोनों का घर एक दूसरे के पास ही था। कभी कभी रूपम और कंचन दोनों आपस में मिलकर खेलती थी। लेकिन जब सुबह सुबह सभी बच्चे स्कूल जा रहे होते थे, तो रूपम अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर सबको देखा करती थी। कंचन को भी देखा करती थी और मन ही मन सोचती थी, सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन मैं तो स्कूल नहीं जा सकती। मेरे पैर काम नहीं करते हैं, मेरे पास पहिया कुर्सी है, मैं बाकी लोगों की तरह चल नहीं सकती हूँ, इसलिए मैं स्कूल भी नहीं जा सकती हूँ। कंचन भी कभी कभी अपनी सहेली को देखकर बहुत परेशान हो जाती थी और सोचती थी कि काश रूपम भी मेरे साथ स्कूल जा पाती, तो हम कितने अच्छे से क्लास में एक साथ मिलकर पढ़ते। एक दिन कंचन की क्लास में कक्षा अध्यापिका ने सभी बच्चों को शिक्षा के अधिकार के बारे में समझाया। शिक्षिका ने बताया कि सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार होता है, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो साधारण बच्चा हो, सभी बच्चों को पढ़ने का अधिकार होता है। और इस बात को सुनकर कंचन बहुत खुश हो जाती है। वह अध्यापिका के पास जाती है और पूछती है कि मेरे पड़ोस में एक मेरी सहेली है, क्या वो भी स्कूल में पढ़ सकती है? शिक्षिका ने कहा, क्यों नहीं पढ़ सकती है, वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में जरूर पढ़ सकती है, उसको एडमिशन करवाने की आवश्यकता है और इस तरीके से हर किसी बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। ये बात सुनते ही कंचन बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से घर वापस जाकर अपनी सहेली रूपम के पास जाती है। रूपम को ये सारी बात बताती है और साथ में रूपम के मम्मी पापा को भी बताती है कि हमारी टीचर ने क्या क्या बातें आज हमें बताई है। आप रूपम को लेकर स्कूल में जाएं और उसका एडमिशन जरूर कराएं। दूसरे ही दिन रूपम के माता पिता रूपम को स्कूल लेकर जाते हैं और उसका दाखिला स्कूल में करवा देते हैं। जैसे ही रूपम अपनी नई कक्षा में जाती है, सभी बच्चे उसका स्वागत करते हैं और सभी बच्चे उसकी छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं। ये बात देखकर रूपम बहुत खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने तो सोचा था मेरी पहिया कुर्सी ही मेरी दोस्त है और कोई मेरा दोस्त नहीं बन सकता, और मैंने ये भी सोचा था क्या मैं कभी पढ़ने जा पाऊंगी, लेकिन ये सपना मेरा आज साकार हो गया है। सभी बच्चे रूपम को देखकर बहुत खुश थे और जैसे ही छुट्टी होती है, कंचन और उसकी सहेलियां रूपम के पास आती है, उसकी पहिया कुर्सी लेकर आती है और उसको उस पर बिठाने में मदद करती हैं और साथ में रूपम को लेकर बातचीत करते हुए गेट तक लेकर जाती है। रूपम को स्कूल के गेट तक लेकर जाती हैं। आज रूपम बहुत खुश थी। अब उसे हर रोज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाते हुए नहीं देखना है, बल्कि खुद भी स्कूल आना है और सभी बच्चों के साथ मिलजुल कर पढ़ना है। रूपम की जिंदगी का ये सबसे अच्छा दिन था। प्यारे बच्चों, ये थी आज की हमारी कहानी रूपम की पहिया कुर्सी।
सभी को पढ़ने का अधिकार होता है, चाहे वो साधारण बच्चा हो, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो। और साथ में दिव्यांग बच्चों के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती है जिसकी वजह से वो अपने शरीर का कोई अंग खो देते हैं, तो हमें उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम अपनी उपयोगिता समाज में सिद्ध कर सकते हैं, जैसे कि कंचन ने साबित की। और इस तरीके से हम बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकते हैं। कैसी लगी आज की हैप्पीनेस कहानी आपको? जरूर बताइएगा। कहानी पढ़ने के बाद आपसे कुछ सवाल हैं। आप कंचन की जगह होते तो क्या रूपम की मदद करते? क्या आपके आसपास भी रूपम की तरह कोई बच्चा है जिसको देखकर आपके मन में भी सवाल उठते हैं कि वो स्कूल क्यों नहीं जाता? क्या कभी आपने उसकी मदद करने के बारे में सोचा है? और इस कहानी को सुनने के बाद क्या आप इस तरह के व्यक्तियों की मदद करेंगे या नहीं? इन सभी सवालों के बारे में सोचिए और जवाब मुझे आप जरूर भेजिएगा। प्यारे बच्चों, इस तरह से हम दूसरों के लिए अपनी उपयोगिता साबित कर सकते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए जितना हम कर सकते हैं, और इस तरह से हम खुद को और दूसरों को खुश रख सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो दूसरा व्यक्ति तो खुश होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम उसकी मदद करके खुश होते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई हैप्पीनेस की कहानी के साथ। तब तक हमेशा की तरह स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।